Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at support@coinswitch.co. And we are live. Hello everyone, welcome back to another weekly crypto live with Parth Chaturvedi, our expert today. Hi Parth, how are you? Hi Madhav, hope you can hear me and Yes. welcome to all the audience who's tuned in. Yes, we have some 30-40 people watching live right now. Hello everyone, how are you guys? Hey, Sansaran thank you for Verma says joining. good. Great. Guys, use the chat section to type in anything you have on your mind. कुछ भी updates के regarding अगर आपको जानना हो. We do these sessions on Fridays just to brush up on everything that has happened in the past week. So any questions you have, any doubts you have with respect to any price changes or any major developments, let us know. I think हमने ये अभी पिछले 3-4 हफ्ते से शुरू किया है और it has been a good omen for the markets. हम लोग जैसे ये शुरू किया तब से markets ऊपर जा रहे हैं. तो I think Correct. अगर कोई superstition में believe करता है तो हमें भी आप थोड़ा वो दे सकते हैं. Absolutely. So I am already seeing a lot of guys live. Let's begin with what happened majorly over the past week in the market, starting with BTC. Okay, so before that, I'll just give you a small brief on the macro developments क्योंकि macro से ही सब जो है आजकल चल रहा है और लास्ट वीक अगेन हमने काफी प्राइस में वॉलेटिलिटी आई बहुत हफ्तों बाद की अभी तक क्या होता था कि या तो प्राइस डिक्लाइन में जाता था या प्राइस ऊपर जाता था. लास्ट वीक बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि देयर वाज वॉलेटिलिटी वेयर प्राइसेस वेंट अप इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड हमें थोड़ा करेक्शन देखने को भी मिला है. तो प्राइसेस ऊपर क्यों गए उसका डायरेक्ट रीजन जो है इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. सो यूएस फेड ने लास्ट वीक अपने इंटरेस्ट रेट्स को दूसरी बार इंक्रीज नहीं किया है. सो ऑलमोस्ट अगर जो लोग मैक्रो फॉलो कर रहे हैं पैंडेमिक के बाद इंटरेस्ट रेट्स एकदम जीरो पे ला दिए थे यूएस फेड और ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक्स ने. बट आफ्टर दैट उससे हुआ क्या कि इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने लगी और सब कुछ इन्फ्लेशनरी होने लगा. लाइक इन्फ्लेशन रेट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. सो उसको कर्व डाउन करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स. जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं या कोई बढ़ती हुई इकोनॉमी को कैसे रोक सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो. तो हमने पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड तोड़ इंटरेस्ट रेट्स हाइक देखे हैं. दिस हैज नॉट हैपेंड इन हिस्ट्री एवर बिफोर. We have moved from almost a 0% regime in the US to over almost 5%. So 5% आप ऐसे देखते हैं लोग कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होना चाहिए कंपेयर्ड टू डेवलप्ड इकोनॉमीज. बट अब डेवलप्ड इकोनॉमीज का जो मॉर्गेज रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया के कंपैरिजन में आ गए हैं. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में. एंड अभी फिर क्या हुआ है, पिछले 2 फेड की जो मीटिंग्स हुई है उसमें फेड ने बोला है कि अभी हम और इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे. हमारे हिसाब से ये जो हाइक्स हुई है उसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा. तो जब भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके रिएक्शनरी एक प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है ऑन रिस्क एसेट्स. सो वेरी सिंपल एनालॉजी है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स हायर हैं तो लोग अपना पैसा सीधे फिक्स डिपॉजिट या यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल के दे कैन अर्न अ हायर इंटरेस्ट रेट. बट अगर इंटरेस्ट रेट्स और नहीं बढ़ने वाले हैं देन पीपल स्टार्ट लुकिंग एट रिस्कियर एसेट्स लाइक इक्विटीज, लाइक क्रिप्टो. सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, जैसे इन्होंने बोला कि हम इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं, क्रिप्टो भागा, इक्विटीज भागे. लास्ट वीक अगर आप लोग इंडियन इक्विटीज देखें या यूएस इक्विटीज देखें उनमें भी काफी उतार चढ़ाव चला है. सो बीटीसी इनफैक्ट फॉर अ मैटर ऑफ पॉइंट हिट दैट 36K लेवल और वहां पे उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हुआ. बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग के लिए लगाया होगा लेवल की जब 36K बीटीसी हो जाए तब बेच देंगे. तो 36K इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल. इफ वी ब्रेक दिस लेवल, टेक्निकल एनालिस्ट से कि नेक्स्ट फिर 40K पे रेजिस्टेंस है. सो अगर ये 36K का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद वी कैन सी लाइक फर्दर अपवर्ड मूव. Having said that, it got rejected at 36K pretty bad, and now we are back in the 34K USD trading value for BTC. इसके नॉट जस्ट और मतलब पूरी वीक में 2-3 और बड़े लाइक बैंक्स जैसे यूके के सेंट्रल बैंक ने भी बोला कि हम भी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे. तो रिस्क एसेट्स के लिए अच्छा वीक रहा है ओवरऑल.
but BTC के लिए specifically we saw like tough resistance at 36K and it fell down back to 34K. एक बड़ा और डेवलपमेंट जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली सेंटिमेंट पे जरूर हुआ है, वो है SPF का केस, जो ट्रायल केस Correct. चल रहा था. So I think everybody in crypto knows about FTX, the big exchange that went down last year, and उनके जो फाउंडर थे Absolutely. SPF, उन पे फ्रॉड के चार्जेस चल रहे हैं, और यूएस कोर्ट में कल ही इनफैक्ट रूलिंग आई है. He has been charged guilty on all 7 counts of criminal fraud. So इसका मतलब ओवरऑल एक क्रिप्टो सेंटिमेंट पे थोड़ा असर पड़ा है कि एक बड़े एक्सचेंज के फाउंडर को मैक्सिमम टर्म जो उन्हें जेल का हो सकता है वो 110 इयर्स भी है, तो उन्हें कुछ ना कुछ जेल टर्म तो डेफिनेटली सर्व करना पड़ेगा. सो पीपल आर लुकिंग एट इट एज अ, मतलब लॉन्ग टर्म में आप देखें तो इट इज अ गुड थिंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ रेगुलेटरी क्लैरिटी इमर्जिंग. इनफैक्ट FTX के केस में तो लोग बोल रहे हैं जितने भी यूजर डिपॉजिट्स थे सबको पूरा पूरा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं. तो अगर आपका पैसा FTX पे फंसा हुआ है, अगेन लाइक वी वुड एडवाइस यू नॉट टू ट्रेड ऑन ऑफशोर एक्सचेंजेस एनी व्हिच वेज, बिकॉज आपके पास कोई रिकोर्स नहीं होगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए उन ऑफशोर एक्सचेंजेस को. Correct. तो जिनके पैसे हैं फंसे हुए उनके लिए ये थोड़ी गुड न्यूज है कि उन्हें वो पैसे वापस मिल सकते हैं. वापस मिल जाएंगे तो प्लीज फिर ऑनशोर एक्सचेंजेस पे लगाइए, जैसे कि कॉइनस्विच. Absolutely, absolutely. आपने FTX की बात करी अभी, and I think the majority of their holdings once they offloaded into the market would be Solana. But हमने अभी last week देखा within a few days Solana doubled in price. I guess somewhere around 1800 rupees it went up to 3600 rupees. And मतलब not sure exactly how the sentiment is going on about there after FTX वाला news बाहर आया. So Solana में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है again, but that is nothing compared to the rally that we have seen in Solana. Solana is the major altcoin to look out for in the near future. It has been in the past few days also. हो क्या रहा है, Solana को बोलते हैं ETH competitor. Ethereum का जो direct competitor है वो Solana है, and it is much faster, much cheaper as a network. लास्ट ईयर तक उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी ऑन द रिलायबिलिटी फ्रंट कि नेटवर्क डाउन हो जाता था. इस पर्टिकुलर साल में नेटवर्क डाउन टाइम हैज बीन मिनिमल. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स जो पॉजिटिव हैं, जैसे कि वीजा ने अनाउंस किया कि वो अपना USDC स्टेबल कॉइन जो है अब सोलाना पे करेंगे, मतलब सोलाना पे भी ऑफर करेंगे, इथेरियम पे भी करते हैं बट वो अब सोलाना पे भी करेंगे. So people are actually like big traditional giants are looking at Solana as a viable alternative to Ethereum. And that is why Solana का प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया था. Like it wasn't required कि वो at heights तो $200 के ऊपर ट्रेड करता था, अभी वो $20 के नीचे पहुंच गया था. So जैसे ही वो उस रेंज से बाहर निकला है, $20 के ऊपर आया है, there has been really strong price action, really strong buying. And 40 का लेवल अगेन इज समथिंग व्हिच वी विल सी कि सोलाना का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 40 के अराउंड है. हैविंग सेड दैट, आपको ये भी देखना है कि 2-3 बड़े प्रोटोकॉल्स ने बोला है कि वो अपना पूरा प्रोटोकॉल सोलाना पे शिफ्ट कर देंगे. मेकर डाउ ने बोला है, जो डीफाई का वन ऑफ द बिगेस्ट OG प्लेयर्स है, उन्होंने बोला है कि उनके एंड गेम में है कि वो इथेरियम से शिफ्ट होकर सोलाना पे हो जाएंगे. और अभी लास्ट वीक रेंडर प्रोटोकॉल करके एक है, AI थीम which uses edge computing, उसने भी बोला है कि वो इथेरियम से शिफ्ट होके सोलाना पर आना चाहता है. So again, lots of like positive for Solana. That's why we are seeing good price action. But ये SBF वाली न्यूज सही है, like सेल प्रेशर है, उनके पास बहुत सारे सोलाना होल्डिंग्स था, बट जो कोर्ट का ऑर्डर है कि उन्हें आप सेल एकदम से आगे नहीं कर सकते ना. You'll have to sell certain specific amounts per week. तो इसलिए एकदम से बहुत सारा सेल प्रेशर नहीं आएगा. It will probably get absorbed over the next few months. Superb. Noted. That's for the viewers out there who are holding Solana. A lot of queries were coming in since the news came out regarding SBF, and सबने Solana की rally भी देखी. Even my portfolio Solana was doing really good. So let's see how the market pans out. There were a lot of developments also happening here and there, not just projects coming to Solana, but also some AI specific tokens के आसपास there were some executive orders passed on. Would you like to touch upon that? So AI स्पेसिफिक 2-3 टोकन्स हैं. फेच जैसे है, रेंडर है, फिर आपका ओशन प्रोटोकॉल है. ये सब में जब से चैट जीपीटी लाइव गया है, AI का इन मोमेंट जब से आ गया तब से ये इनके प्राइसेस बहुत भाग रहे हैं.
बट लास्ट वीक यूएस में प्रेसिडेंट बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए ऑन हाउ टू रेगुलेट एआई. सो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर लाइक, इंडिया में उसका लाइक आप कंपैरिजन कर सकते हैं प्रेसिडेंट के, लाइक अगर प्रेसिडेंट कोई सॉरी इसको एक और कोई चीज बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. बेसिकली लाइक गवर्नमेंट का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाए कि आपको ये फॉलो करना ही करना है. I think we lost you there, Parth. कैन यू हियर मी नाउ? Yeah. Yes, you're audible now. So I was saying कि President Biden ने एक executive order किया on how to regulate AI, and it is not very positive for the industry as in general. And उसका direct Okay. impact फिर in AI tokens पे पड़ा, जो AI related tokens है, Render, Fetch, Ocean Protocol, Numerai, आकाश नेटवर्क, ये सब के सब जो है like थोड़ा इन पे selling pressure आया. And again like जो भी move अगर news driven होता है तो वो जनरली थोड़ा एक्सेस में होता है. मतलब अगर वो पॉजिटिव न्यूज पे पॉजिटिव रिएक्शन हो या नेगेटिव न्यूज पे नेगेटिव रिएक्शन, दोनों साइड पे वो ज्यादा फंडामेंटल से हट जाता है. सो अगर किसी को पोजीशन लेनी है इन एआई टोकन्स, अगेन दिस कुड बी लाइक अ गुड टाइम टू स्टार्ट एवरेजिंग योर पोजीशन इन एआई टोकन. Definitely. Not with all of this going on, there was a long lasting rally actually, जैसे आपने बोला, for 3-4 weeks the whole crypto market sustained over the $1.3 trillion mark, right? And recently in the past week we have seen that people have started booking their profits as well. So market थोड़ा सा correction लेना शुरू किया. So for all the comments that are coming in the chat section कि market एकदम से गिरा क्यों, वापस ऊपर कब जाएगा and all, so this is a profit booking wala time when retail investors, not just retail but also big players, are booking their profits. They must have taken their positions when the markets had fallen like 4-5 months back, and now they're just booking their profits. So you should be aware of major resistance and support levels at these times. I would say don't even go back 2-3 months. अगर आप पिछले एक महीने से देखें, अक्टूबर को बोलते हैं अक्टूबर इन क्रिप्टो वर्ल्ड की, अक्टूबर में जनरली प्राइस ऊपर जाता है, एंड दिस अक्टूबर आल्सो डिडंट डिसअपॉइंट. BTC has moved up from 25k levels to 35k levels, so that's like a substantial jump. और सबसे बड़े एसेट में जब इतना जंप होता है तो बाकी टेल एंड एसेट्स में और ज्यादा होता है. मीम कॉइन्स कुछ ऑलमोस्ट 100% ऊपर भाग गए थे. पेपे और एक और पेपे, डोज, शिप, सबने लाइक पॉजिटिव. फ्लोकी आई थिंक 100% भागा है एक हफ्ते में. तो इन सब में अगर इतने बड़े प्राइस मूवमेंट्स होंगे, इट इज एक्सपेक्टेड कि पीपल विल स्टार्ट बुकिंग सम प्रॉफिट्स, एंड उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस लेवल जो माधव बोल रहे हैं उसको आप लोग देखिए. बीटीसी का 36k पे है, ईथ का 2000 पे है, $2000 पे ईथ पे काफी सेलिंग है. एंड अगेन ये आप जाके ऑर्डर बुक्स पे देख सकते हैं. लाइक अगर आप कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो आप उसकी ऑर्डर बुक पे आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे जाके देखिए कि वहाँ पे सेल वॉल होगी पूरी. बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं. तो जैसे हम वो रेजिस्टेंस लेवल, लेट्स से बहुत पावरफुल बाइंग प्रेशर आया तो हम वो प्रॉफिट बुकर्स को हटा के आगे भी बढ़ सकता है प्राइस. तो वही बीटीसी का अगर 36k पार हो जाता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 40k. सो डू स्टे ऑन द लुकआउट कि कैसे कोई रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर रहा है. डाउनवर्ड प्रेशर अभी बड़े जो ट्रिगर्स बचे हैं वो सारे अब पास्ट में हैं. अब हमें इंटरेस्ट रेट्स अगर कट होना शुरू हो जाते हैं, अगेन दैट इज वेरी गुड फॉर रिस्क एसेट्स. आगे मेरे को बस पॉजिटिव्स ही अभी दिख रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं. स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल जनवरी तक लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा. सो उसके बाद लाइक बड़े इवेंट्स लाइक हाफिंग, बिटकॉइन हाफिंग है ही. So we might see like a lot of US presidential elections. We have the elections in India as well. Yeah. So like regulatory front पे इन सब के बाद जैसे इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद रेगुलेटरी फ्रंट पे भी आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग मच क्विकर. इनफैक्ट यूएस इलेक्शंस में तो इस बार क्रिप्टो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इश्यूज आल्सो. सो लास्ट इलेक्शंस में जैसे सोशल मीडिया वाज एन इशू, यूएस इलेक्शंस में दिस टाइम क्रिप्टो इज गोइंग टू बी एक्टिवली डिस्कस्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. Nice. Quite a lot of hope for crypto and the whole blockchain ecosystem going on forward. Just a summary, इस हफ्ते में क्या हुआ था would be that crypto markets were taking a breather. जैसे कि पार्थ ने स्टार्टिंग में बताया, interest rate cycle seems to be peaking and we expect them to go lower.
and they have now stayed stagnant, and that's why crypto markets are taking a breather. And I think that sums up our whole discussion of what happened in the last week and what to expect in the next week. Thanks a lot, everyone, for joining in. Thank you, Parth, for your expert advice on this session. And we'll see all of you guys on next Friday, sharp at 3 p.m. So thank you, Madhav, and thank you, audience, for joining. We'll keep trying to give you like more gyan every week. Yes. Thank Thanks you. a lot, guys. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCipher Labs LLP at support@coinswitch.co.